दोस्तों मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने पेंशन योजना के बारे में और साथ ही में जो खाद्य सुरक्षा योजना है तो उसके बारे में बताया था। तो उसके रिलेटेड आपके मन में कुछ डाउट चल रहे हैं तो उसी को मैं आज इस वीडियो में क्लियर है वो करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के मन में कुछ डाउट चल रहे हैं तो उनको मैं इस वीडियो में पूरे का पूरे है वो कंप्लीट आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। मेरे को काफ़ी कमेंट है वो देखने को मिले हैं और साथ में दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे जो मैसेज है वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिले हैं तो उन्हीं को मैं पूरा का पूरा सोल्व है वो आपको करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमीचंद बारूपाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों अगर आपको हमसे किसी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन वो कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। तो इसके रिलेटेड मुझे काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि भैया किन किन लोगों के राशन कार्ड है वो चालू होने वाले हैं, मतलब किन किन के लोगों के जो नए राशन कार्ड में नाम है वो जुड़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उपभोक्ता विषय के अर्थात ऐसी विवाहित महिलाएं जो पूर्व में NFS परिवार में बेटी महिला के रूप में दर्ज थी, उनका विवाह होने पर माता पिता के NFS परिवार से नाम हटा दिया गया है लेकिन पति के NFS परिवार से नहीं जोड़ा गया है तो पहचान की जाकर NFS परिवार में प्राथमिकता के नाम से जोड़ने हेतु निम्न पात्रता रखने वाली महिलाओं के नाम NFS राशन कार्ड से जोड़े जाने हेतु प्रावधान है वो किया गया है। अब जिसमें जो आपके 5 महत्वपूर्ण है वो होने चाहिए, जिसमें कि आप देख सकते हो जेंडर है वो महिला होना चाहिए, एज है वो आपके 18+ होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए वो महिला, और साथ में जो उनका 2-3 चीज़ें वो सरनेम वगैरह कंपलसरी सब होना चाहिए। और राशन कार्ड में आपका पुराना राशन कार्ड था उसमें राशन कार्ड में नाम जुड़ा होना चाहिए और उनका कटा दिया होना चाहिए। वो सब नॉर्मल चीज़ें, ये तो मोटा मोटी आप सबके पास में हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे ये सब। और साथ में दोस्तों आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में लग सकता है अगर आप नया राशन कार्ड है वो अप्लाई करते हो। तो आप समझ गए होंगे जिन लोगों के पहले राशन कार्ड में नाम थे, मतलब कि जैसे भी कोई भी महिला है तो उनका पहले राशन कार्ड में नाम था और उनकी शादी होने के बाद में उनका घर वाला जो उनका जो मायके का राशन कार्ड था उससे उनका नाम कटा दिया गया है और उसके बाद में उनके जो ससुराल है तो वहाँ पे अगर उनके राशन कार्ड में नाम जोड़ा गया तो नहीं जुड़ा और उनका नया राशन कार्ड है वो बन गया लेकिन चालू नहीं हुआ। तो अब उनके जो राशन कार्ड है वो बिल्कुल 100% वो चालू होने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ी अपडेट है वो आप सभी के लिए देखने को मिलने वाली है। और साथ में जो नए राशन कार्ड बन रहे हैं तो उन सभी की मुखिया है वो महिला रहने वाली है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है राजस्थान सरकार की तरफ से देखने को मिली। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट चल रही थी पेंशन योजना के बारे में, तो आपके मन में डाउट है कि भैया 1000 रुपये वो सभी दिव्यांगों के बढ़े हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी अभी 1000 रुपये डायरेक्ट बढ़ाए गए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से वो उन दिव्यांग भाइयों के बढ़ाए जो कि 100% दिव्यांग है, मतलब कि वो पूरी तरह से दिव्यांग है, उनसे कोई भी काम वगैरह नहीं होता है। तो उन्हीं के लिए 1000 रुपये वो बढ़ाए गए हैं मंथली। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से उन दिव्यांग भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है वो देखने को मिली है, क्योंकि उनके लिए 1000 रुपये डायरेक्ट राजस्थान सरकार ने बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक जो कमेंट है वो कुछ भाइयों के मुझे देखने को मिले हैं, तो उनके कमेंट में ये सवाल था कि भैया जैसा कि जो अभी हाल में जो 5% है वो बुजुर्गों की पेंशन है वो बढ़ाई गई है और दिव्यांग भाइयों के लिए डायरेक्ट 1000 रुपये पेंशन बढ़ाई गई है। तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है तो उसमें भी क्या पेमेंट है वो बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी जैसा कि आप नोटिस कर सकते हो अप्रैल के बाद में लगातार पेंशन है वो लोगों की बढ़ाई जा रही है। पहले जो पेंशन है सामाजिक सुरक्षा उसको 1150 रुपये किया गया था। उसके बाद में जो बुजुर्ग पेंशन है तो उसमें 5% है वो बढ़ाया गया है। और अभी हाल ही में जो दिव्यांग पेंशन योजना है तो उसमें डायरेक्ट 100% जो दिव्यांग भाई हैं उनके लिए डायरेक्ट 1000 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। तो हो सकता है दोस्तों जल्दी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है तो उसमें भी ऐसी अपडेट देखने को मिल जाए और उसमें भी कुछ हो सकता है कि 5-10% है वो और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि लगातार लोगों की पेंशन है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि 100% वो पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। और हर वर्ष जो पेंशन है वो आपकी 15% तो रेगुलर बढ़ती रहेगी। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।